नहीं करते हैं तो उसका भी परिणाम एग्जाम हॉल में दिखेगा। ठीक है ना, दोनों का परिणाम। एल्केन से हम लोगों को पढ़ना था ना, लाइव कर दिया। शुरू करें। इसकी आबादी क्यों बढ़ गई है रे? धीरे धीरे बैच खत्म होने वाला रहता है तो और बढ़ल कैसे जा रहा है? ये हमको लगता है दूसरा बैच का बच्चा भी बैठा है क्या? कोई बात नहीं, लेकिन आबादी तो तुमको नहीं लग रहा है दिनों दिन बढ़ले जा रहा है बैच? बैच लास्ट चैप्टर तक पहुंच रहा है, बैच बढ़ कैसे रहा है? कुछ चोट्टा जो है दूसर बैच से भी घुसा है। देखिए चला जी, कोई बात नहीं, हमारे ही कोचिंग का है बच्चा तो पढ़ सकते हैं। आप किसी भी बैच में चला आप जाकर पढ़ सकते हैं, अगर बैच में अफरा तफरी नहीं मचेगा तो। किसी भी बैच में कहीं भी घुस के किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट आप दोबारा तिबारा जितना बार मन हो उतना बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी बैच में अगर आपको लगे कि हमको फलाने सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, फिर से हमको एक बार पढ़ना है, तो आप किसी बैच में घुसिए, आपको मेन गेट पे वहां रोकेगा नहीं। जब तक तब तक तब तक तब तक जब तक अफरा तफरी न मच जाए। तो मतलब अब चला बच्चा बैठने का जगह ही नहीं रहेगा तब तो चेक करना ना पड़ेगा कि सुबह वाला सुबह में आए, शाम वाला शाम में। तो इसलिए आप लोग अगर सुबह में भी किसी बैच में आपको लगता है ना कि इस बैच में हमको जाके पढ़ लेना है, तो आप पढ़ लीजिए, हमसे अलाउ करवा लीजिए। अगर रोकता है तो हमसे अलाउ करवा लीजिएगा, हम कर देंगे। एल्केन की अगर हम बात करें, चला किसकी बात करें? एल्केन की, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n +2। इसका फॉर्मूला होता है चला CnH2n +2। सही है। आपको पता है कार्बन का मान अगर 1 रहेगा, कार्बन 1 रहेगा तो मिथ, कार्बन 2 रहेगा एथ, कार्बन 3 रहेगा प्रोप, कार्बन 4 रहेगा ब्यूट, कार्बन 5 रहेगा पेंट। सही है ना? 5 तक जानिए, ठीक है ना? अब चला एल्केन है तो एन का मान अगर 1 लेते हैं, तो यहां पर हम बोले थे कि C1 अद्दुए कांदू अद्दू 4, तो यहां हो जाएगा CH4 होगा, और CH4 हो जाएगा तो कार्बन 1 है तो मीथ हो जाएगा, तो मीथ। एल्केन का ये नहीं आएगा तो मीथेन हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन का मान 2 रहेगा तब इथेन हो जाएगा, 3 रहेगा प्रोपेन, 4 रहेगा ब्यूटेन, 6 रहेगा पेंटेन, 5 रहेगा पेंटेन, 6 रहेगा, 7 रहेगा 8। ठीक है, अब बता CH4 के कितने समावयवी? CH4 को और कितने तरीके से लिखा जा सकता है? इसको एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, बस ऐसे, इसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। CH4 का चला कोई दूसरा तरीका नहीं है। बताओ और किसी दूसरे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं? CH4 को किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। तो इसके कितने समावयवी हुए? एक। जैसे ब्यूटेन को 2 तरीके से लिखते थे, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो इसका मतलब उसके कितने समावयवी हैं? 2। ठीक है, देखिए एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं चला? इसका फॉर्मूला होता है CnH2n +2, तक n का मान 1 रखेंगे तो CH4 आएगा। मीथेन, इसके समावयवी कितने?
इसके समावयवी कितने चला? एक। n बराबर 2 C2H6 इथेन, n बराबर 3 C3H8 प्रोपेन, n बराबर 4 C4H10 ब्यूटेन, n बराबर 5 C5H12 पेंटेन। इसके कितने समावयवी? 3। ब्यूटेन के 2, एक नॉर्मल ब्यूटेन एक आइसो ब्यूटेन। ई तीनों का जो है चला एक के गो स्ट्रक्चर होगा, दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसी तरीके से हेक्सेन का 5 होगा, हेप्टेन का 9 होगा और ऑक्टेन का 15 हो। इसको चला रट्टा नहीं मारने का, ऐसा नहीं पूछता है कि बताइए ये ऑक्टेन का कितना समावयवी होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। समावयवता का गुण के बारे में पूछा जाता है कि समावयवता स्टेटमेंट आपको दे देगा कि संरचना सूत्र समान, अनुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग होगा, यह गुण समावयवता कहलाती है। ये सही है कि गलत है? यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, एक होता है चला जी समजातीय। अभी समजातीय क्या होता है गौर फरमाइएगा। अब गौर से देखिए, ई दोनों के बीच में CH2 का अंतर है। ई दोनों के बीच में चला किसका अंतर है बाबू मेरे? देखो, एगो कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। ई दोनों के बीच में एगो कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। ई दोनों के बीच में भी देखिए आप, एगो कार्बन और 2 6 2 8 तो 2 हाइड्रोजन और 2 1 3 तो एगो कार्बन हुआ। ई दोनों के बीच में भी CH2 का अंतर है। बोलो हाँ या ना? ई दोनों के बीच में भी CH2 का अंतर है। तो चला, इसको हम समजात कहते हैं, एक ही जात का कहते हैं। अगर 2 लगातार कंजुगेट के बीच में CH2 बोले तो कितना परमाणु भार? कितना? 12 2 14 परमाणु भार का अंतर हो तो इसे हम समजातीय श्रेणी कहते। कितना का अंतर हो? CH2 का अंतर हो तो इसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है? कहता है 2 लगातार कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 और द्रव्यमान में 14 इकाई का अंतर होता है। ठीक है? जिन 2 कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर होता है वे दोनों एक दूसरे के समजात कहलाते हैं तथा यह श्रेणी क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो बताओ, एल्केन का जो श्रेणी है वो समजातीय है कि नहीं है? अब चला, एल्केन से आप एक एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा चला जी, तो अल्काइल हो जाए। CnH2n+1 कर दीजिए तो ये एल्केन क्या बन जाएगा? एल्काइल। क्या बन जाएगा? बहुत बढ़िया। तो n का मान अगर हम 1 लेते हैं, n का मान क्या लेते हैं? 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए? C 2 1 2 1 3 CH3 हो जाएगा। बोलिए, तो कार्बन 1 है तो मिथ हो जाएगा। इसमें मीथेन होता था, इसमें मिथाइल हो जाएगा। और ये अल्काइल जो है ना चला, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको R से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? R से डिनोट करते हैं। तो इसको बताओ, हम मिथाइल लिख दें और फिर n का मान 2 लेंगे तो क्या लिखेंगे? n का मान 2 तो C2 और 2 दूनी 4 1 5 C2H5 हो जाएगा। C2H5 हो जाएगा तो इथाइल हो जाएगा। n का मान 3 लेंगे प्रोपाइल, n का मान 4 लेंगे ब्यूटाइल, n का मान 6 लेंगे पेंटाइल, 5 लेंगे पेंटाइल। होगा? बोलन रे।
कहते हैं यह एक समूह है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो इस समूह का निर्माण होता है, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एन का मान 1 होगा तो क्या होगा, मिथाइल। 2 होगा इथाइल, 3 होगा प्रोपाइल, 4 होगा ब्यूटाइल। सही है। अब आते हैं अल्कीन में, है ना। उससे पहले आप लोगों को पढ़ना होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में। जब अल्काइल पढ़ रहे हैं चला तो एक पढ़िएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अभी क्या है, भोपाल गैस कांड हुआ था एक 3 दिसंबर 1984 को। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, जिससे जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे और अभी भी वहां पर इससे प्रभावित लोग हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3CN 3 दिसंबर 1984 भोपाल में हुआ था। ये भयानक त्रासदी, और यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी। ठीक है। हुआ ये था क्योंकि बहुत सारी जहरीली गैसें या बहुत सारी जहरीली चीजें हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने में या कीटनाशक बनाने में, और उसमें से ये गैस लीक कर गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे और उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है, जिसको हम लोग भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं। तो CH3CN में अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पता है ना चला, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, डबल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, डबल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। सही है। ठीक है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा होगा। तो चला बताइए कै गो सिग्मा और कै गो पाए। क्लियर है। बहुत बढ़िया। कहे नहीं होगा। एन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 3 एकरा से लिया था 8 हो गया, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एगो एकरा से बनाया, 3 गो एकरा से बना लिया। बोलिए। एन जो होता है चला, एन 7 होता है, 2 5, तो बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन ना, तो 5 है तो 3 एकरा से नहीं लेगा। CH3CN देखिए, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाए, ये पाए, यह यह एक विषैली गैस, ये भी सिग्मा, ये एक विषैली गैस है चला। बोला हाँ। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक कीटाणुनाशक दवा बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड से इसी गैस का रिसाव हो गया था, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आते हैं चला, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज मीथेन। क्या कहते हैं इसको चला, मीथेन, दैट इज CH4। CH4। ठीक है। बोलिए। इस सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये sp3 है, 4 गो है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे हम आपको, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन, एकदम टेंशन लेने की। बॉन्ड भी जो लोग नहीं पढ़े, जो लोग रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हैं, उनको ये बॉन्ड वगैरह हम फिर से सिग्मा पाए हम फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है। अब मीथेन की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग माइंस फैक्ट्रियों में, कहां पर चला, यानी कोयले की फैक्ट्रियों में
विस्फोट के लिए किया जाता है। कोयले की फैक्ट्रियों में विस्फोट के लिए किया जाता है। जब CH4 ऑक्सीजन से मिलता है तो बहुत भयानक विस्फोट करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम माइन गैस भी है। माइंस फैक्ट्रियों में यानी माइंस में यानी कोयले में विस्फोट के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? माइंस गैस भी है। ठीक है, अब आते हैं चला इसे दलदली गैस भी कहते हैं, क्योंकि धनखेता में ही निकलता है। धान के खेत में ये गैस निकलता है, क्योंकि धान के खेत में बहुत, धान का खेत सूखा होता है कि गीला होता है, तो उसमें जो घास वगैरह जो सड़ता है चला, तो वहां से मीथेन गैस निकलता है। दूसरा, भैंस जब जुगाली करते तब भी ये गैस निकलता है। भैंस पाज करना कहते हैं उसको, वैसे पाज कोई शब्द नहीं है, जुगाली इज द राइट वर्ड। तुम लोग आगे से 3 बेंच डाउन हो जाओ तुरंत। बच्चा सब बेचारा दिख नहीं रहा, 1.5 फुट का है और पीछे नहीं सुन रहा है, मियाज पूरा गर्म है, जल्दी नीचे डाउन हो जाओ। 1 2। आजकल ऐसे हमारे दिन ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे 100 समस्या है चला। नहीं सुन रहा रे मोटका, जल्दी नीचे बैठ। देखिए गौर, आज ऐसे भी चला मूड बहुत खराब है। जिस दिन हम GST पे करते हैं ना, उस दिन हमारा मूड बहुत खराब रहता है। एकदम मियाज पूरा गर्म है, मन कर, देह हाथ एकदम तन तन कर रहा है कि इतना सारा पैसा छोटा कट जाता है अकाउंट से। 18,65,000। बैठो न रे, कहे मियाज गर्म कर। छोटा 10 टका हरा जाता है तो कितना खराब लगता है। 18 लाख टका ही मोदी जी के, मोदी जी को 9 लाख न हो गया, 9 लाख जाता है दोनों को। 9 लाख इधर गया होगा, 9 लाख उधर गया, मतलब तुम समझो तन तन कर रहा है। अभी मिल जाए कोई सरकारी आदमी तो हम जो है ना एक आध खून करके निकल जाए, लेकिन क्या करेगा। ये सब चला अरुण जेटली के कमाल है। अरुण जेटली लिखा था कि शिक्षा को GST से मुक्त किया जाता है, ब्रैकेट में लिख दिया कोचिंग संस्थान को छोड़कर। इतना गड़बड़ आदमी हम आज तक नहीं थे, भले मर गया दुष्ट आदमी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, चला किसकी बात करें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो नहीं, CH4 की अगर हम बात करें, ये दलदली गैस जगहों पर होती है। ये भैंस जब जुगाली करता है तब होता है, इसलिए इसका नाम दलदली गैस है, इसका नाम माइन गैस है। बोलो न रे, इसका दूसरा नाम क्या है? माइन गैस है। अब चला जी, सिग्मा बॉन्ड का हो जाएगा, पाई बॉन्ड ना होगा। ये हवा से भी हल्की गैस है। आणविक सूत्र CH4 है, 12 4 16। संरचना सूत्र CH4, सिग्मा बॉन्ड का 4, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, पाई बॉन्ड की संख्या 0। अब गौर फरमाइएगा कि दलदली जगहों पर पाए जाने के कारण मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन गैस के नाम से? मार्स का मतलब होता है दलदला। धान के खेत में मार्स गैस यानी मीथेन निकलता है। मीथेन CH4 को फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोयले के खान में मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग विस्फोट कराने में किया जाता है। माइन गैस के नाम से भी जाना जाता है। मवेशी जब जुगाली करता है तब भी क्या निकलता है? CH4। बायोगैस में भी सबसे अधिक मीथेन होता है। बायोगैस क्या होता है चला? CNG अभी हम लोग यूज करते हैं ना, तो संपीड़ित बायोगैस है। और नॉर्मल जो गोबर गैस समझ रहा है, गोबर गैस जब बायोगैस, गोबर गैस क्या है? उसमें सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होता है। क्या होता है? पीछे तो पढ़े हुए कि अभी तुरंत। हाँ। बायोगैस में CH4 अधिक मात्रा में होता है, लगभग कितना?
बायो गैस का हुई प्राकृतिक गैस है जो मुख्यतः मीथेन एवं मीथेन का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, मीथेन। बोलन रे। अब पता चला इसका उपयोग, किसका उपयोग, मीथेन का, मिथाइल अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में करते हैं। किसका उपयोग, मीथेन का। अब चला ध्यान से देख लो, इसका क्वेश्चन जो पूछ सकता है CH4 का, वो एक तो इसको हम लोग, इसका जो नाम है, एगो तो मार्स गैस है, उसके बाद एगो नाम है इसका माइन गैस, उसके बाद इसका नाम है दलदली गैस। कौन गैस, मार्स गैस, माइन गैस, और कौन गैस, दलदली गैस। ये सब किसका नाम है, मीथेन का। इसी का दूसरा नाम माइन गैस भी है, फायर डैम्प भी है। इसका दूसरा नाम क्या है चला, फायर डैम्प है। इसका दूसरा नाम क्या है, फायर डैम्प। और चला विस्फोट कराने में हम लोग इसी गैस का उपयोग करते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं। CH4 प्लस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक मीथेन है। कौन है, मीथेन है। अब आते हैं चला क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम सुनी हो, क्या होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है क्या। क्लोरोफॉर्म पहले सुंघा के बेहोश किया जाता था, पता है आप लोगों को। क्लोरोफॉर्म चला पहले सुंघा कर क्या किया जाता था, बेहोश किया जाता था। क्या सुंघा कर, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया जाता है, मतलब ये निश्चेतक है। नहीं रहने दे जो चेतना, उसे निश्चेतक कहते हैं। नहीं रहने दे जो चेतना, उसे क्या कहते हैं, निश्चेतक कहते हैं। बेहोशी की दवा है ये, ठीक है। तो इसीलिए पहले नहीं सुनता था, इथर सुंघा के बेहोश कर दिया। इथर भी चला, इथर यानी ईस्टर, वो भी बेहोशी की दवा है। और क्लोरोफॉर्म तो बेहोशी की दवा है ही, लेकिन अब इस सब का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इंजेक्शन देके बेहोश किया जाता है। अब गौर फरमाइएगा, देखिए चला, क्लोरोफॉर्म को जो है रंगीन बोतल में रखते हैं। कौन बोतल में रखते हैं, रंगीन बोतल में रखते हैं। क्यों, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से विक्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाता है, और फॉस्जीन एक जहरीली गैस है। अगर क्लोरोफॉर्म को आप नॉर्मल खुले बोतल में या ट्रांसपेरेंट बोतल में, यानी सफेद बोतल में करके यहां रख दीजिएगा, तो यह सूर्य के प्रकाश से विक्रिया करेगा और एक जहरीली फॉस्जीन गैस देगा। और वो फॉस्जीन गैस चला जी बहुत ही अधिक जहरीला होता है। खोजकर्ता इसके कौन थे, सर जेम्स हैरिसन। यह निश्चेतक यानी बेहोशी की क्या है, दवा है। इसे रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा एवं प्रकाश से क्रिया करके फॉस्जीन यानी COCl2 कार्बोनिक क्लोराइड नामक विषैली गैस का निर्माण करता है। ठीक है, जो होता कैसा है, जहरीला। अब आते हैं चला एल्कीन पर। एल्कीन के बारे में तुम जानती हो, फॉर्मूला क्या होता है। एल्कीन होता है CnH2n, सही है। N का मान जब 1 रखिएगा तो CH आएगा, 2 आएगा ना। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहिएगा क्यों नहीं करता, क्योंकि एक कार्बन को कम से कम, अगर एक कार्बन है उसको 4 बॉन्ड चाहिए, और हाइड्रोजन कहता हम एक गो बॉन्ड बनाते हैं, तो दुए को हाइड्रोजन है तो दुए को ना बॉन्ड बनाएगा, तो CH2 होता नहीं है। N बराबर अगर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा C2H4। N बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। N बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, चला C2H4। N बराबर 3 लेंगे,
C3H6, सही है। N बराबर 2 लेंगे C2H4, N बराबर 3 लेंगे C2H6, ठीक है। बोलो। तो चला इसको हम 2 है तो आपको पता है कार्बन 1 होगा तो मीथ होगा कि ईथ होगा? कार्बन 1 होगा तब मीथ ना। बोलो रे चला, बुझा रहा है खाली यस सर कह रहा है। कार्बन 2 होगा था ईथ ना। कार्बन 3, सही है। कार्बन 4 होगा था ब्यूट, 5 होगा 6। तो चला यहाँ कार्बन कितना है? 2 ना। तो 2 है तो ईथ ENE यहां से ले लेंगे तो इथीन हो जाएगा। बोलो बोलो रे। अगर 2 ले लेंगे तब क्या हो जाएगा? 3 ले लेंगे हैं, कार्बन 3 ले लिए, 3 ले लिए तो प्रोपीन हो जाएगा। बोले मैं नहीं करें क्या? 4 ले लेंगे तो ब्यूटीन, 5 पेंटीन, 6 हेक्सीन, सही है नहीं सही है? लेकिन इसका एक आईयूपीएससी एक संस्था है चला जो किसी का भी नामांकन करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नाम सुने हैं? एक संस्था है, कुछ तो बोलो जान, हमर देह ला के रख देती हो यहाँ, एकदम देह ला के रख दिया। बोले जवान न है रे तुम, मुंह खोलो, दूल्हा नहीं है ना है तुम, बात चुट्टा। अच्छा आज तुम लोग काहे ताली बजाया था? ना कुछ बात जरूर था। सच बोलो, गुरुजी से झूठ बोलो मामला गड़बड़ा है। सुबह का क्या था एलपी? अच्छा ये जो बोल रहा है पहले उस सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। सुबह का क्या था एलपी? अच्छा वहां जो गए थे, अच्छा नहीं वो तो चला उस शादी के लिए तुम लोग। अच्छा चला, पता नहीं, हमको नहीं पता। अब हम भगवान नहीं है ना है, हमको लगता कुछ तो बात है। अब चला जहां तक रही बात शादी की, हमसे कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी तब ना हम ब्याह करेंगे। मेरे पास समय का रहता है चला दिक्कत, हमरे पास अब उतना हम टाइम देंगे तब कोई हाँ बोलेगी तब न ब्याह होगा हमारा। हमरा चला 100 धंधा है, हम आप मान लो कि अब चला, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मेरे जीवन में आएगा तो उसको भी समय चाहिए होगा, अब वो चला मेरे पास है नहीं, क्योंकि हम अपने 100 धंधा में व्यस्त हैं, कभी एल्केन तो कभी एल्कीन तो कभी एल्काइन। इससे फुर्सत मिले तब तो कुछ हो, तो इसलिए चला हमको नहीं लगता, अब तो हो गया, यो साल बीतिए न गया, हम एएलपी के बाद ठीक है, अब तो कह रहा है तो यही होगा। मेन समस्या चला यही है, शादी करने के लिए भी फुर्सत ना चाहिए, उसके लिए अब लड़की होगी, उसको समझना होगा, वो हमको समझेगी तभी ना ब्याह होगा। उसके लिए चाहिए समय, जो हम दे नहीं पाते हैं, इसलिए समस्या। हम अपना एल्कीन कर लेते हैं, एकरे में खुश हो जाते हैं। अब जे चला तकदीर में लिखल होगा से होगा, अब तकदीर के भरोसे कहीं हम खत्मे न हो जाए। एल्कीन है और ये प्रोपीन है, 3 होगा चला तो ब्यूटीन, 4 होगा तो ब्यूटीन हो जाएगा, अब 5 होगा तो पेंटीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
एल्कीन को चला ओलिफिन भी कहते हैं, ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। n का मान जब 2 रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा, तो ये चला इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या इसका ये तो IUPAC नेम हुआ, सामान्य नाम इसको एथिलीन कहते हैं। इथीन IUPAC नेम है, क्या उन नेम है चला। और इसका सामान्य नाम जो है, सामान्य नाम इथिलीन है। क्या नाम है चला? फिर आ जाइए इसके संरचना सूत्र में, ई हो जाएगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड का हो जाएगा एक अब देखो चला, इस संरचना सूत्र लिखते कैसे हैं इसको भी सीख लो, ना तो तुम लोग कहोगे मास्टर अपने लिख देता है, हम लोग को बताता नहीं। गौर फरमाइएगा, जैसे आपका एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता? और एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता। एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता। कहिएगा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है और कार्बन जो है ऑक्टेट पूरा करता है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहता है 4 और बना लेंगे तो 8 हो जाएगा। एक लाइन में समझो ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको CH4 दे दिया, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि भैया एगो कार्बन है, तो ये लीजिए एगो कार्बन, ये 4 गो बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। तो इसको अगर हम चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं, बोलिए, तो 4 गो बॉन्ड हो गया? नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अगर इसको हम C2H6 करते हैं, क्या कार्बन? 2 कार्बन, तो अब देखो 2 कार्बन हुआ ना, तो 2 कार्बन लिख दिए। अब कै गो हाइड्रोजन है? 6 गो हाइड्रोजन, 3 गो बांट दो, 1 2 3 एकरा दे दिए, 1 2 3 एकरा दे दिए। अब सब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये बना लिया, बना लिया, बोलो रे। अब ये कार्बन कहता है हम 4 बनाएंगे, ये भी कहता है 4 बनाएंगे, 3 को ऑलरेडी बना लिया। अगर एक इसके बीच में बन जाता है तो इसका भी 3 1 4 है, इसका भी 3 1 4 हो गया स्ट्रक्चर। बोलो। अब देखो, अगर मान लो यहां C2H6 था, अगर यहां मान लो C2H2 होता न चला। ये पहला एग्जांपल मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, एंड दिस वन इज तीसरा। कभी कभी चला हम सोचते हैं कि हम कितना कमजोर थे पढ़ने में, हम क्या पढ़ा रहे हैं, सब कैसे हम सीख गए। तो अंदर अभी हम यही सोच रहे थे जब ये सब लिख रहे थे कि साफ चला हम महाभुदुआ, हमरा से गोबर तो बच्चा उस क्षेत्र में नहीं था। तेरा सिनेमा देखते थे मिथुन चक्रवर्ती का, मां कसम, ज्वाला, कैसा कैसा सिनेमा सब देखते, ये सब कुछ नहीं आता था चला। लेकिन अगर चाह लोगे ना तो कोई तोरा से ज्यादा टैलेंटेड नहीं। जितना लुच्चा लड़का, जितना लफुआ बच्चा, जितना बदमाश बच्चा पढ़ेगा न चला, उतना बढ़िया बच्चा कभी नहीं पढ़ पाए। वो चला 5 साल पढ़ेगा तो हर 5 महीना बहुत हो, लेकिन कंडीशन सप्लाई कि 5 महीना तुमको अपने लिए पढ़ना होगा, तुमको लगना चाहिए कि हमको ये 5 महीना पढ़ना है। कुछ नहीं आता था चलो, देखो कैसे अभी हर लिख रहे हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? आपको कुछ नहीं आता है, सब कुछ आ सकता है। कंडीशन सप्लाई कि आपको मेहनत करना होगा। अब जब जो कुकर्म किए, अब यहां से आप अपने सुकर्म की ओर चल दीजिए, ठीक ना। अब यहां से चला, क्योंकि अब अंतिम मौका न है, अब तेरा जीवन में कभी पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा, ये अंतिम है। इसके बाद तुम चाहोगे भी चला तो तुमको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चला पढ़ लो, एकदम आसान है। बार बार किसी काम को आप कीजिएगा पढ़ाई में, वो काम आपके साथ आ जाए।
इससे दूर भागिएगा तो बहुत भागना पड़ेगा, इसके नजदीक आइएगा थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कभी भागना नहीं पड़ेगा। C2H2 है चला। अब एकरा में 2 कार्बन है, तो लीजिए 2 कार्बन लिख दिए। देखो C2 कार्बन 2 यहां भी था, कार्बन 2 यहां भी है, लेकिन सोचने का तरीका बदल जाएगा। 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन एकरा दे दिए, 1 हाइड्रोजन एकरा, 1 हाइड्रोजन एकरा दे दिए, 1 हाइड्रोजन एकरा दे दिए। इस सिंगल बॉन्ड बना लिए। अब कार्बन 4 को बॉन्ड बनाएगा, तो 1 बना लिया, ये भी 1 बना लिया है, ई 2 को बनाएगा नहीं, ई भी 3 को बनाएगा नहीं, ई लेकिन 4 को बनाएगा, तो 1 को बना लिया, 3 को अगर यहां बना लेगा तो 3 1 4, 3 1 4 हो जाए। बोलन रे। मान लो चौथा एग्जांपल ले लेते हैं कि C2H4 रहता, मान लेते हैं क्या रहता चला, तो C2H4 रहता, 2 कार्बन हुआ, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 4 हो गए। बोलो 4 है, 2 को बांट दिए। अब बांटने के बाद चला सिंगल बॉन्ड बना लेगा ये, सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद ये 2 को ना बॉन्ड बनाया है, तो 2 और बनाएगा। हाँ क्या बोला, हाँ लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आप यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोलन रे, कुछ बुझाया नहीं, बुझाया, बुझा गया पक्का। अगर मान लो तुमको दे दे C3H8, मान लो ऐसा दे दिया, मान लो दे दिया C3H8, ठीक ना। बाबू हमार, सोना हमार, 3 कार्बन है ना, हो ले लिए 3 कार्बन। अच्छा, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ तो होबे करेगा, हमारे पास है चला कै गो, ई कार्बन एकरो से जुड़ल होगा, ई कार्बन एकरो से जुड़ल होगा, 1 बॉन्ड तो होबे ना करेगा। अब 8 है, तो 1 यहाँ 3 एकरा दे दिए, 3 यहां दे दिया। बीच वाला जो कार्बन होगा वो 2 रखता है, तो चला ये 2 रखेगा, 2 रखेगा, देखो 1 2 3 4 हो गया, 3 एकरा दे दिए हैं, 3 2 5, हो गया। इस क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए। चला C3H7 होगा तो अल्काइल हो जाएगा, जैसे तब इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। महा गोबर थे हम, चला देखो सब आ गया। सोचना पड़ेगा कि करना है, कोई कितनों पीछे किया है ना, चला तू ओकरा से दूर एकदम निकल सकता है, ओकरा से आगे निकल सकता है। कंडीशन यही है कि तुमको अब लगना चाहिए कि जैसे किए से किए अब पढ़ेंगे, ये तोरा आज लग जाना चाहिए। लग गया तो तुम ही समझ लो कोई तोरा से तेज नहीं, ठीक ना, एकदम नहीं है, ये तुमको समझना पड़ेगा। बहुत सारा चला हम लोग किसी ऐसे बच्चे से भी मिलते हैं जो DPS DAV वगैरह वगैरह का प्रोडक्ट, हम लोग जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, मजाल है 10 आदमी मिल के भी हमारा बराबर 1 दिन के बराबर कमा के दिखा देते, 1 महीना में तो अगर हम बुझ जाएंगे मर्द के बच्चा, जितना 1 दिन में कमा लेते हैं चला, वो पूरा 1 महीना में 10 आदमी मिल के कमा के दिखा दें तो मर्द बुझ जाए, और जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए। हिम्मत चाहिए चला, हम अपना चला बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तुमको ही हिम्मत दे रहे हैं कि तुम चला कुछ कर सकता है। तुम ही समझो, अगर तुम्हारी हिम्मत कहीं से भी डगमगा रहा है तो तुम ही समझो चला कुछ किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। गए हम चला हुआ एम्स गए थे आज भी, वहां एक प्रोग्राम था जस्ट बगल में दानापुर में, तो बहुत 6-7 डॉक्टर थे, तो लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कितना सैलरी वगैरह वगैरह, 60-65 हजार सैलरी मिलता है बेचारों को, वो भी 30 दिन तक 8 घंटा डेली काम करेंगे तब कितना मिलता है, 65 हजार। आई चला क्लास लेके उतरेंगे लगभग उतना का बिल बन जाएगा। कुछ किया जा सकता, तू बदमाश था कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तू क्या करना चाह रहा है ये बता,
तू पीछे कुछ नहीं पढ़ा, अब तू पढ़ना चाहता है कि नहीं बता। हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। कैसे? जुड़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसके साथ रहना पड़ेगा। टेस्ट हम बोले टेस्ट दो मतलब टेस्ट दो, हम बोले ये पढ़ो मतलब ये पढ़ो, तब आपका काम होगा। जरूरत के हिसाब से पढ़ना है कि इंटरेस्ट के हिसाब से? पढ़िए, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। कहते हैं चला ई एल्केन है, इसी से एक वो अगर आप हाइड्रोजन हटा देते हैं यानी CnH2n+1 कर दीजिएगा, 2 यहां 3 3 दूनी 6 एक 7 हो जाएगा। बोलिए ना, तो अल्काइल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बोले वह नहीं करेगा। C बराबर कार्बन 1 रहेगा तो मीथकीट, 2 रहेगा तो 3 4 5 6। क्लियर है? क्या हुआ रे? ये हो गया चला, इसको एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं। इसका संरचना सूत्र हो गया इथीन या इथिलीन। ये बताओ यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है? काय गो सिग्मा है? 1 2 3 4 5 सिग्मा है। अब पाई बॉन्ड क्या है? आई चला sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक चला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि पेड़ों में फल पक जाते हैं, पेड़ों में फल पक जाते हैं। एक आता है एथिलीन के कारण, एक आता है एसिटिलीन के कारण। ना 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 मुन्ना ना, प्राकृतिक रूप से पकता है और एक होता है कृत्रिम रूप से पकता है। फल पकता प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से। अब चला, प्राकृतिक रूप से अगर फल पकता, किस रूप से? किस रूप से? प्राकृतिक रूप से अगर फल पकेगा, बोलो रे, तो ई चला इथिलीन के कारण। कृत्रिम रूप से फल पकेगा तो ई चला बच्चा ई दोनों को मिक्सअप कर देता है। इवन टीचर से भी मिक्सअप हो जाता है। लेकिन चलो पहले आप लिख लीजिए फिर बतिया लेते हैं। तुझे बोलना पसंद है। हो गया? चला, स्टाफ उस्टाफ से कोई परेशानी ना है? होगा तो बोलना, जूता खोल के मारेंगे, एक को नहीं गिरेगा अगर थोड़ा। हाँ, लेकिन तुमको भी चला, अब कार्ड मांगता तो कार्ड दिखा के आना, क्योंकि तुम देख रहा है क्लास का स्थिति गड़बड़ रहता है, तो आपको कार्ड दिखा के चलना। बाकी अगर मेरे किसी स्टाफ से कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा बताना है, उस दिन के बाद वो स्टाफ थोड़ा नजर नहीं आएगा। बच्चा है तभी ना स्टाफ है रे, बच्चे नहीं रहेगा तो स्टाफ यहाँ ओल छिलेगा। स्टाफ चला बदतमीजी करता है, वो खुद स्टूडेंट है तब भी वो लोग को नहीं समझ में आता है। हम, मेरा कहना है कि एक दिन मान लो कार्ड भूल गया तो उसको परेशान नहीं करना, बोल देना है कल लेके आना। तुम बड़का महामहोज चट्टोपाध्याय हो गया, राष्ट्रपति है तू रे, जबकि खुद स्टूडेंट है। एक दिन उसको घुमाओ, 2 दिन घुमाओ, 3 फिर जाने दो, थोड़ा सा रोक दो फिर जाने दो, 3 दिन अपने वो चौथा दिन कार्ड लेके आएगा। टोकोगे उतने में वो कार्ड लेके आएगा। या ज्यादा दिक्कत है उसको बोलो अलाउ करवा लीजिए, अलाउ करने के लिए बोला हुआ है कि अलाउ कर देना। वहां से हम ये बोले वहां से यहां तक बच्चा आएगा, कहां तक? गेट से काउंटर तक बच्चा आएगा, वही उसके लिए पनिशमेंट है। कार्ड वो छोड़ दिया तो उसका पनिशमेंट ये है कि वो मेन गेट से रिटर्न होके काउंटर पे आएगा, और काउंटर पे तुम्हारा अलाउ करना तुम्हारा फर्ज है। तुम अलाउ करोगे उस दिन का, आज का, फिर वो जाएगा, फिर कल छोड़ के आएगा, फिर आएगा तुम्हारे पास। वो वहां से जो यहां तक आएगा वही उसके लिए बड़ा पनिशमेंट है। वो अगले दिन अपने लेके आएगा कि फिर हमको अलाउ करवाने जाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की रंगबाजी न बतियाए, न तो मुंह में लाठी ठूस दिया जाए। ये स्टाफ के लिए है चला, ये गलत ना है। आज भोर में हम आए, हम बगल में खड़े थे, हमको नहीं देखा, एगो लड़का आया कार्ड लेके नहीं आया, वो छोटा वो करिया रहता है भोर में, कहता चलो
चलो मारेंगे इतना जूता कि मैं आज हो तो हरिहर। ऐसा अगर कोई दिक्कत हो ना चला ना हमरा जरूर बताना। अभी हम वैसे वार्न किए हैं सबको आज फिर कि पनिशमेंट सिर्फ इतने हैं कि वहां से यहां तक उसको आके अलाउ करवा के जाना है, ठीक है। हम आते हैं चला प्राकृतिक रूप से, कहते हैं चला एक होता है जब फल पेड़े में पक जाता है, एगो हम लोग कार्बाइड देके पकाते हैं। बोलो हाँ या ना। तो चला जी एक बात बताइए आप कि प्राकृतिक रूप से पकेगा तो एथिलीन, तो हम कहते हैं हम इसको गौर से देखिएगा, इसमें थौ है इसमें थौ नहीं है। तो हम इसको याद रखने के लिए कोई सिंपल सा जुगाड़ है, थौ था पेड़ में था। 4 बार बोलो, थौ था पेड़ में था, 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 थौ था, थौ था पेड़ में था, थौ था पेड़ में था, थौ था पेड़ में था। गाली दे रहा रे। देखो एथिलीन जो है ये पेड़े में था, प्राकृतिक रूप से पका दिया। एसिटिलीन हम लोग पकाते हैं, कार्बाइड डालते हैं, कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है और एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिससे फल पकते हैं। बोलो रे। तो एथिलीन प्राकृतिक की कृत्रिम? कृत्रिम। ध्यान नहीं है रे। एथिलीन जो है थौ था पेड़े में था प्राकृतिक की कृत्रिम, एसिटिलीन कृत्रिम ना, थौ था। क्लियर है? धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।